नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एआई और इंसान, मतलब इनके भविष्य का क्या, एआई बना मानव। तो आज हम इसी में थोड़ा गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बैलेंस कैसे बनेगा। विश्लेषण में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, उसी से शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां मशीनें आपसे तेज सोचें, बिना थके काम करें। थोड़ा डरावना लगता है, नहीं? चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे एआई धीरे धीरे मतलब हर जगह आ रही है, ऑफिस हो, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि आर्ट और म्यूजिक में भी। जैसे इसमें जिक्र है कि एआई पेंटिंग बना रही है, कविता लिख रही है, और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जो इस विश्लेषण में भी है, क्या एआई में सच में क्रिएटिविटी है, मतलब असली वाली रचनात्मकता, या वो बस हमारी ही सोच को कॉपी कर रही है बहुत अच्छे से? वो बिल्कुल सही सवाल है, और ये विश्लेषण इसी पर एक जरूरी फर्क बताता है। एआई की जो ताकत है वो है उसकी स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब रफ्तार और सटीकता। आप कह सकते हैं एआई इज इक्वल टू स्पीड प्लस एक्यूरेसी। और इंसान की खूबी है भावनाएं, इमोशंस और नैतिकता, मतलब सही गलत की समझ। ह्यूमन इज इक्वल टू इमोशन प्लस एथिक्स। ये सिर्फ दो अलग चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। और विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है, ये जो इंसानी पहलू है, भावनाएं, नैतिकता, एआई शायद इसे कभी पूरी तरह समझ या रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी। अच्छा। हाँ, मतलब एआई पैटर्न पहचान सकती है, बीमारी डायग्नोस कर सकती है, पर क्या वो किसी का दुख समझ सकती है? किसी मुश्किल नैतिक चुनाव में वो मानवीय समझ दिखा सकती है? शायद नहीं। विश्लेषण का इशारा यही है कि ये वो चीजें हैं जिन्हें कोड करना शायद नामुमकिन है। ये बात तो है, लेकिन फिर वो चिंता भी है जिसका जिक्र विश्लेषण में है कि अगर एआई सब कुछ करने लगी इतनी अच्छी तरह से, फैक्ट्री का काम, कोडिंग, शायद गाड़ियां भी चला ले, तो फिर इंसान क्या करेगा? हमारी नौकरियां, हमारे हुनर, हमारी पहचान का क्या होगा? और ये भी कि क्या हम बड़े फैसले लेने का हक भी मशीनों को दे देंगे? ये डर तो है। हाँ, बिल्कुल, और ये डर लाजमी भी है। विश्लेषण इसे इग्नोर नहीं करता, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा उम्मीद वाला। वो ये नहीं कहता कि एआई खतरा ही खतरा है, बल्कि ये मानता है कि एआई एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है, एक औजार। एक टूल। हाँ, और जैसे कोई भी औजार होता है, उसका सही इस्तेमाल तो इंसान के हाथ में है। इंसानी मार्गदर्शन जरूरी है। विश्लेषण का जो मुख्य आइडिया है वो ये है कि भविष्य एआई वर्सेस इंसान का नहीं है, बल्कि एआई और इंसान के साथ काम करने का है। उसमें कहा भी गया है, असली फ्यूचर तब बनेगा जब एआई और इंसान मिलके काम करेंगे। अच्छा, यानी सहयोग। बिल्कुल, साझेदारी। एआई हमारी मदद करे, हमें और काबिल बनाए, लेकिन फाइनल कॉल, नैतिक फैसले वो इंसानों के हों। ये रिप्लेसमेंट नहीं, कोलैबोरेशन की बात है। तो कुल मिलाकर एक तरफ एआई की बढ़ती ताकत है और दूसरी तरफ इंसान की अपनी यूनिकनेस, भावनाएं, नैतिकता और कंट्रोल की इच्छा। यही टेंशन इस विश्लेषण से निकल कर आती है। तो फिर आगे क्या, इसका मतलब क्या समझे? हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम सच में ये तालमेल बिठा पाएं एआई और इंसान के बीच, जहां एआई की स्पीड और एक्यूरेसी का फायदा हो और इंसान की समझ, उसकी नैतिकता रास्ता दिखाए, तो सोचिए जरा, क्या क्या नए रास्ते खुल सकते हैं? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं पर तब शायद हल हो जाएं? और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी कोलैबोरेशन वाले आइडिया से जुड़ा है। सोचिए, अगर एआई और इंसान वाकई मिलकर काम करें तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, पर्यावरण, ये सब तो ठीक है। इनसे हटकर वो कौन सा बिल्कुल नया, अनूठा फील्ड हो सकता है जहां ये पार्टनरशिप सबसे मुश्किल नैतिक सवालों को सुलझाते हुए ऐसे नतीजे दें जिनकी हमने आज कल्पना भी नहीं की है? जरूर सोचिएगा इस पर।